जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। कल हमने आपने सब्जेक्ट के पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्लियर? We have three parts actually. The first one is verb, and the second one is object, and the third one is complement. Right? वन बाय वन हम चीजों को टारगेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब को देखते हैं। क्लियर? वर्ब, वर्ब से मतलब एक्शन से है। वर्ब से मतलब हमारा किससे है? एक्शन से है। राइट? हमारे पास ऐसे भी वर्ब्स होंगी। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम आप वर्ब को डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? जब हम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करेंगे तब हम आप वहां पर वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? अभी चूंकि हम आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं तो हमको बस वर्ब के बारे में एक आइडिया लेना है। ठीक है? थोड़ा सा, ताकि हम आप जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पढ़ें, रीऑर्डरिंग करें तो उसमें कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट? बाकी पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको वर्ब में मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ेंगे। राइट? तो वर्ब की जब हम आप बात करें तो वर्ब का मतलब एक्शन है। राइट? कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो एक्शन शो करेंगे सेंटेंसेस में, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कंडीशन शो करती हैं। राइट? एक्शन मीन्स मेन वर्ब, ठीक है, और कंडीशन वो वर्ब शो करेंगी। स्पेशली बी फॉर्म की अगर हम आप बात करें, इज एम आर वॉज वर की बात करें, तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये कंडीशन शो करती हैं। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट, पहला सेंटेंस। एंड द सेकेंड वन इज आई एम अ student. Clear? And the third one is they were playing in the field. And the next one is I have completed my work. Clear? I have completed my work. ठीक? Sarla was unwell. राइट? हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। इन 5 एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि वर्ब कहां पे है। राइट? आपको अच्छे से पता है कि जो काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो मार्केट कौन जा रहा है? ही जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइट? इज गोइंग दोनों क्या है? वर्ब है। और आप अच्छे से जानते हैं वर्ब से लेकर पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर? क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर? जहां पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आप अच्छे से जानते होंगे। और गोइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। क्लियर? तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इस सेंटेंस में वर्ब का पार्ट कितना है, तो वर्ब कितनी है? तो 2 वर्ब है। ठीक है? इज और गोइंग दोनों वर्ब है। कोई सिर्फ वर्ब पूछता है, वर्ब के बारे में आपसे आइडिया लेना चाहता है और कहता है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, तो आप इज गोइंग दोनों को बताएंगे। हाउ मेनी वर्ब्स इन द सेंटेंस? इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 वर्ब्स। राइट? इज और गोइंग। अब बाद में अगर वो आपसे पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तब आप बताएंगे इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग आप क्या है? क्या आपकी मेन वर्ब है। राइट? लेकिन अगर सिर्फ वर्ब की बात हो रही है, इज और गोइंग दोनों क्या है? वर्ब है। क्लियर? और यहां पर ये जो गो वर्ब है वो क्या शो कर रही है? एक्शन।
क्या शो कर रही है? एक्शन। इसमें काम हो रहा है, राइट? एक्शन मतलब काम, कार्य, काम हो रहा है ना। किसके थ्रू हो रहा है एक्शन? सब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, राइट? तो डूअर, डूअर कौन है? हमारा ही है, राइट? और डूअर ऑफ द सेंटेंस आप अच्छे से जानते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर? आइए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है। तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप अच्छे से जानते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम आप बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। आई एम क्या है? हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। क्लियर? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो एम यहां पर एम के थ्रू कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये कंडीशन बताई जा रही है किसकी? आई की बता रहा है कि वो क्या है? एक स्टूडेंट है, राइट? उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? तो यहां पर इस वर्ब के थ्रू एक्शन नहीं शो हो रहा है, राइट? प्रेडिकेट में हमको दो वर्ब ऐसे मिलेंगी, एक एक्शन बताएगी, दूसरा कंडीशन बताएगी, राइट? आई थिंक आपको क्लियर होगा। दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे थे। तो who was playing? Actually they, right? तो एक्शन दे ने किया, तो डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट हो गया। वर्ब प्लेइंग हमारी दोनों क्या है? वर्ब है। और आप अच्छे से जानते हो कि वर्ब से लेकर बाकी पूरा बचा हुआ पोर्शन पोर्शन हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? वर्ब क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर? जिसके थ्रू, और मेन वर्ब से क्या पता चला हमको? एक्शन के बारे में। क्लियर? और मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब कर रही है। क्लियर ना? तो वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। हैव कंप्लीटेड यहाँ पर क्या है? वर्ब है। जहां पर हैव आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और कंप्लीटेड क्या है आपकी? ये मेन वर्ब है। क्लियर? सरला वॉज अनवेल, सरला अनवेल थी, अस्वस्थ थी, बीमार थी, राइट? तो यहां पर वॉज के थ्रू कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कंप्लीटेड के थ्रू एक्शन हो रहा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ वॉज के थ्रू कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो वर्ब है वो क्या शो कर रही है? कंडीशन शो कर रही है। क्या शो कर रही है? कंडीशन शो कर रही है, राइट? किसकी? सब्जेक्ट की, राइट? सरला की। तो वो दो तरीके से सिंथेसिस में आ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की जब आप बात करते हैं, एक ऐसी वर्ब आएगी जो कि एक्शन शो करेगी, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, राइट? दूसरी वर्ब ऐसी आएगी जो कि कंडीशन शो करती है, और इसको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, राइट? मैंने, आई रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, अभी हमको वर्ब के बारे में सिर्फ आइडिया लेना है। डिटेल्ड हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे वर्ब की, राइट? आई थिंक वर्ब के बारे में इतना आपको आइडिया पर्याप्त है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को फाउंड आउट करने में, और ये पता लगाने में कि प्रेडिकेट के पोर्शन में आपकी वर्ब कहाँ पे है, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। आइए हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट रिसीवर। क्लियर? रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, doer of the action is called subject, and receiver of the action is called object, right? जो काम को रिसीव करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा सेंटेंस में, दैट इज आर ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर एग्जांपल, he eats mango, right? He eats mango. They
caught, they caught the cat। आइए दो एग्जाम्पल। वेल, तो एक चीज समझ लीजिए यहां पर कि जो ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वो हमारा, सॉरी, जो एक्शन को रिसीव करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज आप और समझिएगा, बिना मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की फुल डिपेंडेंसी मेन वर्ब पे होती है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के आ सकती है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, I am writing, and the second one is I am writing a letter। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं आना तो बिना ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब आ सकती है, लेकिन बिना मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। एम हेल्पिंग वर्ब, काम क्या हुआ लिखने का, तो ये क्या हो गई मेन वर्ब। और लिखा किसने? आई ने, तो डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट हो गया। इसको रिसीव कौन किया? लिखा किस पर गया? क्या लिखा गया? उसको रिसीव किसने किया एक्शन को? बिल्कुल सही, लेटर ने। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आप चेक करना चाहें कि क्या ये बात सही है कि बिना मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो आप मेन वर्ब को बिना पढ़े सेंटेंस पढ़ो। आई एम अ लेटर, मैं एक पत्र हूं। इज दिस, मतलब दिस सेंटेंस हैज अ लॉजिक मीनिंग, लॉजिकल मीनिंग? इज देयर एनी काइंड ऑफ लॉजिकल मीनिंग इट हैज? क्या ये सेंटेंस कोई लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है अगर आप मेन वर्ब को रिमूव कर दोगे तो? नहीं। मैं एक पत्र कैसे हो सकता? क्लियर ना? तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी मेन वर्ब पे होती है। मेन वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आ सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकता। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? दे कॉट द कैट, उन्होंने बिल्ली को पकड़ा। तो एक्शन क्या हुआ? पकड़ने का, तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। एक्शन ये किया किसने? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? दे है। ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। राइट? एक्शन हुआ किस पर? मींस ये जो एक्शन हुआ उसको रिसीव किसने किया? बिल्कुल सही, कैट ने। ये हमारी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। क्लियर? आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट क्लियर है। डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा, इनडायरेक्ट का मतलब कोई लिविंग थिंग, कोई लिविंग थिंग, और डायरेक्ट का मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग। राइट? फॉर एग्जाम्पल, he gave me a pen। क्लियर? समझिएगा, he gave me a pen, उसने मुझे एक कलम दिया। तो किसने दिया? अच्छा, काम क्या हुआ? देना ना। एक्शन क्या हुआ? देना। तो ये क्या हो गई? वो हो गई। ठीक है? इस एक्शन को किया कौन? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? किसने दिया? उसने दिया, मतलब ही ने। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है? तो पहला रिसीव एक्शन, देखो जो एक्शन रिसीव करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे। वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसमें किससे एक इनडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा। राइट? तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और एक ऑब्जेक्ट है हमारा आ पेन। क्लियर? उसने मुझे एक कलम दिया। अब समझिएगा आप, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा? कोई लिविंग थिंग। तो मी मतलब मुझे कोई लिविंग थिंग है। राइट? तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? क्या किया उसने? मुझे कलम दिया ना। तो पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट होगी? यस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पेन हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो इस चीज को समझिएगा आप, जो लिविंग थिंग्स होती हैं जब वो ऑब्जेक्ट बनेंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट के बारे में एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है। समझना यह है
कि ऑब्जेक्ट बनेगा किसका किसका, राइट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों को बनेगा, एक वर्ब का और दूसरा प्रीपोजिशन का, ठीक है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट ये तो वर्ब का होगा, ये तो प्रीपोजिशन का, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ये या तो नाउन होंगे या तो क्या होगा, प्रोनाउन, राइट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, ठीक है। किसका किसका ऑब्जेक्ट बनता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो प्रीपोजिशन का। फॉर एग्जांपल, he writes a letter, ठीक है। he is going to school, क्लियर। he is going to school, या फिर कोई और सेंटेंस लिख लेते हैं, he eats the food with spoon, राइट। अब आप देखिए, राइट्स क्या है, वर्ब है, इसके बाद नाउन आया, राइट। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वर्ब, मेन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना, क्लियर। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, इस वर्ब का है, ठीक है। इज गोइंग वर्ब है हमारी, टू क्या है, प्रीपोजिशन है यहाँ, ठीक है। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगी इसकी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रीपोजिशन का, ठीक है। प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या काम, क्या बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है। पिछली वीडियो में ये बहुत डिटेल में बताया गया, प्लीज वहां पे जाके एक बार चेक कर लें, क्लियर। इस सेंटेंस को देखिए, ईट्स हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। द फूड क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो द फूड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किसका है, इस वर्ब का है। फिर विद क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। उसके बाद स्पून क्या है, ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या होगी, नाउन होगी। फूड की भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, नाउन, राइट। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो ये स्पून जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, इस प्रीपोजिशन का है, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए, he gave me a pen, a pen, देखिए यहां पर वर्ब ये है गिव, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी, जो कि क्या है, प्रोनाउन है, जो कि क्या है, प्रोनाउन है, राइट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये लिविंग थिंग, राइट। पेन क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ यूज क्या है इसकी, नाउन है। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग थिंग है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, यस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, किसका किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट के बारे में ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जिसकी हिंदी होती है पूरक शब्द, राइट। क्या करता है, इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस की मीनिंग को जो कंप्लीट करता है वो क्या होता है, दैट इज आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन बन सकते हैं, राइट, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं, क्लियर।
अब हम बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। अगर हम आप इसके काइंड्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो देयर आर टू काइंड्स, देयर आर टू काइंड्स। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट, subject complement, and the second one is object complement, and the second one is object complement, right। अब subject complement क्या है? It completes the meaning of the subject, right। It completes the meaning of the subject। जो word सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा दैट इज आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्ड ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा दैट इज आर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, I am a student, क्लियर। I am a student, क्लियर। किसके बारे में बता रही है? आई के बारे में। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कंडीशन बता रही है वर्ब हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब, राइट। आ स्टूडेंट, आई स्टूडेंट। अगर मैं सिर्फ ये कहूं आई एम, मैं हूं, तो क्या हूं ये हमको नहीं पता चलेगा, मीन्स सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट होगी। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं आई एम ए स्टूडेंट, तो आई की मीनिंग कंप्लीट कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, राइट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, तो जो वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या जो वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, आप चेक करिएगा, दोनों जो वर्ड्स होंगे वो सेम होंगे, मींस वो सेम पर्सन होंगे, राइट। आई क्या है? स्टूडेंट है, और स्टूडेंट ही क्या है? आई है। स्टूडेंट कौन है? आई, और आई क्या है? स्टूडेंट। तो कहने का मतलब दोनों क्या है? सेम पर्सन, राइट। दोनों क्या है? सेम पर्सन। ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप, जो भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो ही प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आप चेक करिएगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड बन रहा है वो और सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होंगे। ठीक इसी तरीके से जो वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो वो वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होंगे। क्लियर? अगर स्टूडेंट के हम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करें तो क्या होगा? नाउन, राइट। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। यस, सरला इज ब्यूटीफुल, सरला इज ब्यूटीफुल, राइट। हु इज ब्यूटीफुल, किसके बारे में बात हो रही है? सरला के बारे में। तो सरला हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। इज क्या हो गई? वर्ब हो गई, क्योंकि ये कंडीशन उतर रही किसकी? सरला की। ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर। तो ब्यूटीफुल किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? सरला इज, सरला है क्या है पता नहीं, लेकिन जब हम बोलेंगे सरला इज ब्यूटीफुल, तो इस ब्यूटीफुल वर्ड ने किसकी मीनिंग कंप्लीट की? यस, सब्जेक्ट की, सरला की, राइट। सेम पर्सन। ब्यूटीफुल कौन है? सरला है। सरला क्या है? ब्यूटीफुल, सेम पर्सन, राइट। तो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करिए, तो सब्जेक्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है,
तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट तीन पार्ट्स आप इसमें बनेगी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन हमने देखा, एडजेक्टिव हमने देखा, अब आइए एडवर्ब देखते हैं। राइट? फॉर एग्जांपल, he fought, he fought bravely, he fought bravely, वो बहादुरी से लड़ा। वो क्या लड़ा? बहादुरी से लड़ा। तो ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, फॉट एक्शन वर्ब है, काम हो रहा है यहाँ पर। तो काम किया किसने? ही ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट हो गया। फॉट हमारी वर्ब हो गई, एक्शन। कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो क्या हो गई? ये एडवर्ब हो गई। राइट? वह लड़ा, वह लड़ा। राइट? कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। तो ब्रेवली किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रही है? राइट? किसको इंफेसिस कर रही है? किसके बारे में वो आइडिया दे रही है? ही के बारे में। राइट? तो हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगी? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रही है? सब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट कर रही है। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहादुरी से लड़ा कौन? ही कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। राइट? तो जो बहादुरी से लड़ा या बहादुरी से जो लड़ा, दोनों कौन है? ही है, सेम पर्सन। क्लियर? तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड बन रहा है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। आई थिंक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको एकदम क्लियर होगा। राइट? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। आइए, फॉर एग्जाम्पल, आई इलेक्टेड हिम द कैप्टन। राइट? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सरला मेड सोहन, सरला मेड सोहन मॉनिटर। क्लियर? सरला मेड सोहन मॉनिटर। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई नेम्ड माय डॉग टुक टुक। राइट? आई नेम्ड माय डॉग टुक टुक। क्लियर? आइए, आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसे चुना। द कैप्टन, कैप्टन चुना उसे मैंने। किसने चुना? आई ने। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। एक्शन क्या हुआ? चुनने का। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। किसे चुना? रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? हिम है। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? द डिटरमाइनर जो नाउन के पहले आता है। तो कैप्टन क्या है? हमारा नाउन है। राइट? क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। अब क्यों है वो बता रहा हूं, अब ध्यान दो। आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसे चुना। अगर हम सिर्फ यहीं पे सेंटेंस ब्रेक कर दें, इसके आगे हम ना पढ़ें, तो मैंने उसे चुना। सेंटेंस में इनकम्प्लीट लग रही है ना भाई, मैंने क्या चुना उसे। राइट? जब हम जैसे बोलेंगे आई इलेक्टेड हिम द कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन चुना। राइट? आई इलेक्टेड हिम द लीडर, मैंने उसे लीडर चुना, उसे कैप्टन चुना। सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट हुई ना? तो चुना कौन गया? हिम। राइट? आई ने चुना, वो सब्जेक्ट हो गया। चुना कौन गया? एक्शन हुआ किस पर? रिसीव किसने किया? हिम ने। तो इसकी मीनिंग कौन कंप्लीट का है? द कैप्टन। द कैप्टन यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? अब देखिएगा, हिम, हिम क्या चुना गया? कैप्टन चुना गया। तो हिम ही कैप्टन है, और हिम ही क्या है? कैप्टन है, और कैप्टन ही क्या है? हिम है। राइट? दोनों क्या है? सेम पर्सन है। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था, जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जिसका बनेगा, क्योंकि दो ही प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये तो सब्जेक्टिव ये तो ऑब्जेक्टिव। जो वर्ड सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और वो दोनों पर्सन सेम होंगे। जो वर्ड ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और वो पर्सन भी, वो दोनों सेम होंगे, सेम पर्सन होंगे। वहां पर कैप्टन कौन है? हिम है। हिम क्या है? कैप्टन है। सेम पर्सन। राइट? तो ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट कर रहा था, इसलिए क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? आइए, द नेक्स्ट वन इज सोहन में सॉरी
सरला मेड सोहन मॉनिटर, सरला ने सोहन को क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया, राइट। किसने बनाया, सरला ने। सब्जेक्ट, एक्शन, वर्ब हो गया, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, सोहन, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या बनाया उसको, मॉनिटर, ठीक है। सरला मेड सोहन, सरला ने मोहन सोहन को बनाया, क्या बनाया, अभी मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगी, लेकिन जब हम बोलेंगे कि सरला ने सोहन को मॉनिटर बना दिया, कैप्टन बना दिया, लीडर बना दिया, राइट, तब उसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। तो यहां पर जो मॉनिटर वर्ड है वो किसकी मीनिंग कंप्लीट किया, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट की। क्लियर, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। क्लियर, ओके। आई नेम्ड, मैंने नाम दिया, किसको, अपने कुत्ते को, राइट, तो नाम देना एक्शन है। मैंने नाम दिया, किसको दिया, ये वर्ब हो गई ना, नेम्ड, ये वर्ब हो गई। दिया किसने, मैंने, तो क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट, डूअर मैं हूं ना। माई डॉग, अपने कुत्ते हो गए, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन हो, माई डॉग, राइट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। अच्छा, इस मैंने अपने कुत्ते का नाम रखा, क्या रखा, नहीं पता, मीनिंग इनकम्प्लीट लग रही है ना। जब हम बोलेंगे कि मैंने अपने कुत्ते का नाम क्या रख दिया, टुक टुक, मैं अपने का नाम क्या रखा हूं, टुक टुक, मैं टुक टुक बुलाता हूं, तो ये टुक टुक जो है ये एक नाउन है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, माई डॉग की, जो कि सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, अब ठीक ऐसे ही एक सेंटेंस अगर जैसे हम ले, आई कुडंट फाइंड हिम एनीवेयर, आई कुडंट फाइंड हिम एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं पा सका, राइट, मैं उसे ढूंढा लेकिन बट वो मुझे कहीं नहीं मिली, ये कहीं नहीं मिला, मैं उसे कहीं नहीं पा सका, राइट। तो यहां पर किसे नहीं पाया गया, हिम को, तो एनीवेयर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करेंगे इसकी, तो ये एडवर्ब है, किसकी मीनिंग कंप्लीट किया, हिम की। तो आई कुडंट फाइंड हिम एनीवेयर, यहां पर एनीवेयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होगी, किसका, हिम को, जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, राइट, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। दो प्रकार के होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो वर्ड सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो वर्ड ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है दैट इज आर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, इट कैन बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। क्लियर, इसको हमने अभी एक बहुत अच्छे से एनालाइज किया, चीजों को हमने देखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने एकदम क्लियर किया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। और कल संडे है और संडे को क्लास जो है वो नहीं रहती है, राइट। मंडे टू सैटरडे आपको क्लासेस यहाँ पर रेगुलरली मिलेंगी, ठीक है। संडे आपका ब्रेक होगा, जिससे अगर आपका कभी कुछ छूट जाता है तो वो आप संडे को प्लीज कंप्लीट कर ले, राइट। फिर हम आप मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एंड ऑन मंडे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।